गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपका इस वीडियो में। तो आज हम देखेंगे फॉर लूप्स को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और फॉर लूप्स किस तरह से हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती है। तो इस वीडियो में हम फॉर लूप्स हर टाइप की देखेंगे। ये वाली वीडियो जो है फॉर लूप्स के लिए होने वाली है। तो इस वीडियो में हम हर तरह की फॉर लूप्स को पढ़ेंगे। फॉर लूप पढ़ेंगे, ऑफ लूप पढ़ेंगे, इन लूप पढ़ेंगे और हम इससे अगली वीडियो में वाइल लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि किस तरह फॉर लूप हमारी जावास्क्रिप्ट नहीं बल्कि हमारी जो प्रोग्रामिंग है उसको किस तरह से बेहतर बनाती है और उसमें हमें मदद हेल्प हेल्प आउट करती है। तो तो गाइज, ये वाली वीडियो हमारी फॉर लूप्स के लिए डेडिकेटेड होने वाली है। चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो फॉर लूप है वो किस तरह से काम करती हैं। फॉर लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली फॉर लूप्स होती क्या है। बेसिकली जो फॉर लूप है वो क्या करती है कि जो पीस ऑफ ब्लॉक होता है उसको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करती है जब तक कि जो कंडीशन है वो फॉल्स रिटर्न ना करते। तो ये देखिए, लूप्स आर हैंडी इफ यू वांट टू रन द सेम कोड ओवर एंड ओवर अगेन ईच टाइम विद अ डिफरेंट वैल्यू। ऑफन दिस इज केस व्हेन वर्किंग विद अरेज। तो ये तो आपको भी अरेज का नहीं पता। अरेज का हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझें कि जो लूप्स हैं वो क्या करती हैं, सेम कोड को ओवर एंड ओवर अगेन रन करती हैं। सही है। और तब तक रन करती हैं जब तक जो उसकी कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए। तो हम इसमें फॉर लूप्स पढ़ेंगे, फॉर इन लूप पढ़ेंगे, फॉर ऑफ लूप पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम वाइल लूप और डू वाइल लूप्स को देखेंगे कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। वैसे फॉर लूप की एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि मैं आपको कहता हूँ कि आप कंसोल लॉग करके अपना जो नाम है वो प्रिंट करें 10 दफ़ा। तो आप क्या करेंगे कि 10 दफ़ा अपना कंसोल लॉग करके आप मेहनत से, बड़ी मेहनत से आप 10 लाइनों में कंसोल लॉग करके अपना नाम प्रिंट कर लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको कि आपने 100 दफ़ा अपना नेम प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे कि फिर आप 100 दफ़ा, बड़ी मेहनत है, अगर आप बड़े मेहनती प्रोग्रामर हैं तो आप क्या करेंगे कि फिर आप एडिटर में 100 दफ़ा कंसोल लॉग करके अपना नाम प्रिंट करेंगे। जो फॉर लूप है वो हमारी इस जो मुश्किल को आसान करती है। वो किस तरह करती है मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है फॉर लूप की फाइल बना लेता हूँ। ये देखिए, तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ CLS करके। तो चलिए चलते हैं ब्राउज़र पे। मैं यहाँ MDN वेब डॉक्स की वेबसाइट पे हूँ। थोड़ा सा मज़ीद जान लेते हैं लूप्स के बारे में और इटरेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो लूप्स ऑफर अ क्विक एंड इजी वे टू डू समथिंग रिपीटेडली। जिस तरह से हम कंसोलो करके अपना नाम प्रिंट कर रहे थे 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, जितनी दफ़ा मर्जी हम करें, तो लूप्स इस काम को बड़ा आसान कर देती हैं। लूप्स हमें एक ही लाइन लिखनी पड़ती है और हम जितना मर्जी चाहें उसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है दीज। तो लूप्स ऑफर अ क्विक एंड easy way to do something repeatedly. You can think of loop as a computerized version of the game where you tell someone to take X steps in one direction, then Y steps in another direction. तो ये तो अगर आपने अपना 100 दफ़ा नाम प्रिंट करना है तो आप जो है इसको वैल्यू दे सकते हैं 100 की और वो 100 दफ़ा आपका नाम प्रिंट कर देगा। या फिर मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने 1 से लेके 100 तक जो है वो काउंटिंग लिखनी है, तो आप वो भी काम लूप्स की मदद से कर सकते हैं। और भी लूप्स की मदद से आप काफ़ी काम कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द टास्क। तो ये देखें, देर आर मैनी काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लूप्स बट दे आर असेंशली डू द सेम थिंग्स। तो जितने भी लूप्स हैं हमारे पास, ये आप साइड पे देख सकते हैं, फॉर लूप है, डू वाइल लूप है और इसके अलावा फॉर इन और फॉर ऑफ जो हमारे पास लूप है वो सब का सब सेम ही काम करती हैं। वो क्या करती हैं, एक जो टास्क को रिपीटेडली रिपीट करती हैं। सही है, दे रिपीट एन एक्शन सम नंबर ऑफ टाइम्स। द वेरियस लूप मैकेनिज्म ऑफर डिफरेंट वेज टू डिटरमाइन द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ द लूप। तो हम इसमें जो हमारी फॉर लूप होती है, सिंपल वाली फॉर लूप, उसमें हम उसको स्टार्ट और एंड पॉइंट बता देते हैं। वो वहाँ से शुरू करती है और एंड पॉइंट पे जाके ख़त्म कर देती है। तो ये देखिए, अब मैं आप फॉर लूप्स को आपको पढ़ा देता हूँ कि फॉर लूप किस तरह से वर्क करती है। अ फॉर लूप रिपीट्स until a specified condition evaluate to false. ठीक है, द जावास्क्रिप्ट फॉर लूप इज सिमिलर टू जावा और सी फॉर लूप। अगर आपने जावा या सी पढ़ी है तो जो जावास्क्रिप्ट की फॉर लूप है वो बिल्कुल उससे मिलती जुलती है, उससे सिमिलर है। A for loop statement look as follow. So when a for loop executes, the following occurs. तो बेसिकली ये चीज़ें मैं आपको एडिटर में जाके समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मिसाल के तौर पे
अगर मैं कहता हूँ कि मैंने अपना नाम जो है इस तरह से प्रिंट करना है, तो ये देखिए, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड विथ अली, सही है। तो अगर मैंने इसको दोबारा रिपीट करना है, अगर मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल कि मैं इस चीज़ को 10 टाइम्स रिपीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर तो मुझे फोर लूप्स नहीं आती हैं तो मैं डेफिनेटली इसको 10 लाइनों में इस तरह से लिख दूंगा कॉपी पेस्ट करके, सही है। तो अगर यही काम मुझे 100 दफ़ा करना पड़ जाए तो मेरे लिए ये काम बहुत टाइम टेकिंग और मुश्किल हो जाएगा। तो फोर लूप्स हमें यहाँ पे जो है आसानी प्रोवाइड करती हैं। फोर लूप्स का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से है। आप क्या करते हो, फोर का कीवर्ड यूज़ करते हो, आगे पैरेंथेसिस लगा के आप एक वेरिएबल जो है उसको इनिशियलाइज करते हो ज़ीरो से, या आप किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हो। मैं यहाँ ज़ीरो से कर रहा हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, क्योंकि हम इस चीज़ को 10 टाइम रिपीट करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10, सही है। और मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दूंगा। तो बेसिकली ये एरर दे रहा है क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में लेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं वेरिएबल को असाइन करने के लिए। मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पे मैं कंसोलो कर दूंगा। मैं यही चीज़ यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लीजिए। इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। तो अब ये करेगा क्या, इस मेरे नाम को 10 टाइम रिपीट कर देगा, सही है। ये देखें for loop.js, मैंने इसको प्रिंट किया और जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया या फिर एग्जीक्यूट किया तो इसने मेरे नाम को 10 टाइम्स रिपीट कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, और वही बड़ा हो जा। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, सही है। तो इसने 10 टाइम्स जो है हमारे मेरे नाम को इसने प्रिंट कर दिया। अभी इसने किया किस तरह, मैं आपको इसकी वर्किंग समझा देता हूँ। बेसिकली सबसे पहले हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया ज़ीरो से, सही है। हमने आई लिया, उसको ज़ीरो असाइन कर दिया। फिर हमने एक कंडीशन लगाई। कंडीशन हमने क्या लगाई, हमने चेक किया कि आई जो है वो 10 से छोटा है। कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। जैसे ही कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो ये क्या किया इसने, ये फोर लूप की ब्रैकेट के अंदर गया और इसने जाके इसको देन क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया और आई प्लस प्लस हो गया। देन अगेन ये यहाँ पे आया, अब ये यहाँ पर नहीं जाएगा, ये यहाँ पर आया कंडीशन पे और इसने चेक किया आई जो है वो 1 है और 1 < <10। कंडीशन जिस तरह ही ट्रू हुई ये आई को प्लस प्लस कर देगा, सही है। और आपको पता है कि ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये पहले इस इंस्ट्रक्शन को रन करेगा और देन इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो जैसे ही आई यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा और ये वाली कंडीशन रन होगी, अब जो आई है वो 2 हो चुका है, तो ये अगेन इस कंडीशन को चेक करेगा 2 < <10, और इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप आई को इंक्रीमेंट करता जाएगा और इसका लाइन को प्रिंट करता जाएगा, अनलेस कि जो आई है वो 10 ना हो जाए। जब आई 10 होगा तो ये चेक करेगा 10 < <10। कंडीशन जिस तरह ही फॉल्स होगी ये फॉर लूप जो है ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरह से हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो फॉर लूप में आप जो है, मैं यहाँ पे काउंटिंग भी लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कंसोलो करवा देता हूँ आई की वैल्यू को। मैं यहाँ पे आई लिखता हूँ, ये देखिए, तो ये मुझे यहाँ से 10 तक काउंटिंग दे देगा। ये देखें, तो इसने ज़ीरो से स्टार्ट किया और 9 पे लेके इसने 9 पे जाके ख़त्म किया। अगर आप कहते हैं कि नहीं इसको 1 से स्टार्ट करना चाहिए और 10 पे जाके ख़त्म करना चाहिए, तो आप सिंपली आई को क्या कीजिए कि आई की वैल्यू स्टार्टिंग में ज़ीरो होगी ना, और तो इसलिए यहाँ पे ज़ीरो आया है। अगर आप कहते हैं कि आई की वैल्यू 1 होनी चाहिए तो आप इसको सिंपली 1 से इनिशियलाइज करें और आप इसको यहाँ पे इज इक्वल का निशान सिंबल लगा दें। तो अब ये तब रुकेगी जब जो आई है वो 10 से बड़ा होगा, ठीक है। अब 11 पे जाके रुकेगी। तो अब देखिएगा, ये अब 1 से लेके 10 तक इसने वैल्यूज़ जो हैं उसको प्रिंट किया। तो इस तरह से जो फॉर लूप्स है वो एक पीस ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करती है अनटिल की जो कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए। आपका इस ब्रैकेट्स के अंदर, ये फॉर लूप्स की जो ब्रैकेट है, कोई भी जो है एक अच्छा जो है फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने वाला कोई भी कोड हो सकता है, ठीक है। आप इसके अंदर कोई भी कोड लिख सकते हैं
और अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस आप इसके अंदर कोड का लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि आप कल लिखेंगे। तो तो इस तरह से जो फॉर लूप्स हैं वो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फॉर लूप की एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे जो हमारे पास कैलकुलेटर होता है, सही है, तो कैलकुलेटर जब आप ऑन करते हैं तो वो आपसे वैल्यू मांग रहा होता है कि मुझे नंबर दो और मुझे ऑपरेटर दो, प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, कोई भी ऑपरेटर दो। तो आप उसको जब वैल्यू देते हैं और जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, इक्वल का बटन दबाते हैं, तो वो आपको वैल्यू दे देता है। जब आप उसको रेज करते हैं, देन अगेन कैलकुलेटर आपसे जो है वो वैल्यू मांग रहा होता है कि यार मुझे नंबर दो, मुझे ऑपरेटर दो। तो वो रिपीटेडली आपसे नंबर और वैल्यू मांगता रहता है और आप जो है कैलकुलेशन अपनी परफॉर्म करते रहते हैं। तो बेसिकली फॉर लूप के आप एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि आप इसके अंदर कैलकुलेटर का फंक्शन लिख सकते हैं और ये रिपीटेडली आपसे नंबर और ऑपरेटर मांगता हो और आप इसको देते रहें, अनलेस कि आप जब तक बटन को ऑफ ना करते हैं। तो उसके अंदर भी जो हम रिपीटेडली इसको वैल्यूज़ दे रहे होते हैं और वो हमें वापस रिजल्ट दे रहा होता है उस वैल्यू का। तो फॉर लूप का आप यूज़ केस इस तरह से भी ले सकते हैं। तो फॉर लूप का मैं आपको एक और कंडीशन बता सकता हूँ। मिसाल के तौर पे हम जो हैं यहाँ पर जो हैं आई को, और एक जो नंबर जो यूज़र जो इनपुट देगा, आपको मैं चलिए लेट का प्रॉम्प्ट के बारे में बताता हूँ कि जो प्रॉम्प्ट है वो क्या होता है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के में अगर आपने यूज़र से वैल्यू लेनी है, किसी भी किस्म की कोई वैल्यू लेनी है, तो आप क्या करते हैं, आप जावास्क्रिप्ट में प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं। जैसे आप सी प्लस प्लस अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो उसमें हम सी इन का यूज़ करते हैं। इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट में प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल हम इस तरह से करते हैं, लेट वैल्यू इज इक्वल प्रॉम्प्ट। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखूंगा और यहाँ से मैं यूज़र को कहूँगा एंटर अ नंबर, सही है, एंटर अ नंबर। तो ये देखिए, तो जब हमें यूज़र वैल्यू देगा, जो भी वो नंबर एंटर करेगा वो इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग होगी, ना कि इंटीजर। सो हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटीजर में कन्वर्ट किस तरह करेंगे हम, लेट नंबर। सो यहाँ पे हम इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो से तीन तरह के फंक्शन मौजूद होते हैं, जिसके अंदर आता है हमारे पास नंबर, और उसके अलावा हमारे पास जो दूसरे नंबर पे आता है वो पार्स इंट करके भी हम उसको इंटीजर को, सॉरी, हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पार्स इंट में लिखूंगा इस तरह से पार्स इंट, और ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखा और ये यहाँ पे जो है इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र से कितनी दफ़ा वैल्यू लूँ, मैं यूज़र से जो है 3 दफ़ा वैल्यू लूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैं अपना कॉपी करता हूँ, यहाँ से मिटाता हूँ, इसके अंदर लेके आता हूँ, सही है। तो ये देखिए, इसको फॉर्मेट करता हूँ। अब मैंने ये फॉर लूप लिखी है, इसके अंदर मैंने प्रॉम्प्ट का एक फंक्शन लगाया है जिसके अंदर मैं यूज़र से वैल्यू ले रहा हूँ, नंबर ले रहा हूँ, और उस नंबर को नंबर में इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कि जब प्रॉम्प्ट हमें वैल्यू रिटर्न करता है इस वेरिएबल में, तो वो इन द फॉर्म ऑफ, आपको बता दिया मैंने, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में होती है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे उस नंबर में 2 प्लस कर दूंगा, या फिर मैं 2 प्लस कर दिया करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग प्लस जो नंबर होगा उसके अंदर हर दफ़ा 2 प्लस करके उसको मैं कंसोल लॉग करवा दूंगा। देन अगेन जो है मैं यूज़र से वैल्यू लूँगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा और दोबारा उसके अंदर 2 प्लस कर दूंगा। तो इस कोड को रन करते हैं, यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया, प्रॉम्प्ट इज़ नॉट डिफाइंड। तो कोई इशू नहीं है, इसको हम अपने ब्राउज़र में रन कर सकते हैं। तो आप ब्राउज़र के अंदर भी जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं। किस तरह करना है ब्राउज़र के अंदर, तो ये देखिए, मैं यहाँ कंसोल लॉग में गया। कंसोल लॉग में सिंपली मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी करना है, और ये देखिए ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। जब मैं एंटर करूँगा तो ये देखिए ये यहाँ पर मेरे से वैल्यू मांग रहा है। मिसाल के तौर पे मैं इसको 5 देता हूँ, तो अगेन इसने मेरे से वैल्यू मांगी, सही है, तो मैं इसको 1 दे देता हूँ।
सो ओके करता हूँ, और ये साथ साथ यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट भी कर रहा है। तो अब इसको मैं 1 देता हूँ, तो अगेन ये 3 प्रिंट करेगा। 2 दफ़ा इसने 3 प्रिंट किया। पहली मरतबा जब इसको मैंने 5 वैल्यू दी तो इसने उसमें 2 प्लस किया और यहाँ पे कंसोल लो करवा दिया। फिर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे से वैल्यू लेने से पहले पूछे कि क्या आप वैल्यू देना चाहते हैं कि नहीं। तो इसके लिए जो है हमारे पास एक और प्रॉम्प्ट की तरह का फंक्शन है। सो बेसिकली हमारे पास एक कन्फर्म नाम का भी फंक्शन होता है जो कि प्रॉम्प्ट की तरह काम करता है। सो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लेट कन्फर्म करके मैं एक कन्फर्म का फंक्शन लिखता हूँ। सही है। तो ये कन्फर्म फंक्शन प्रॉम्प्ट की तरह ही काम करता है कि यूज़र से ट्रू या फॉल्स की, इनमें दोनों में वैल्यू में से एक वैल्यू लेता है, और देन उसकी बेसिस पे हम आगे वर्क करेंगे। ये देखें, डू यू वांट टू एंटर द नंबर, टू एंटर अ नंबर। सो मैं यहाँ से यूज़र पे पूछ रहा हूँ कि क्या आप नंबर एंटर करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे इफ़ का इस्तेमाल करूँगा। सही है, तो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि इफ़ का इस्तेमाल हम किन केसेस में करते हैं। सो इसको मैं ट्रेस करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूज़र से कंफर्म कर रहा हूँ कि आप कंफर्म करें कि क्या तुम नंबर एंटर करना चाहते हो। अगर तो वो यस करेगा, ओके का बटन क्लिक करता है, तो इसके अंदर ट्रू की वैल्यू आ जाएगी इस वेरिएबल के अंदर। सही है। सो तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर इफ़ के अंदर ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दो, अदरवाइज ये ब्रेक होगी। वो अगेन पूछेगा कि क्या आप जो है नंबर एंटर करना चाह रहे हैं। वो बोलेगा नहीं, तो देन अगेन वो उससे पूछेगा। सही है। तो ये देखिए, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। सो एल्स ब्लॉक भी लिख देता हूँ जिसके अंदर हम ब्रेक कर देते हैं। अगर तो उसने कहा कि भाई नहीं, मुझे और नंबर नहीं देने तुमको, तो हम क्या करेंगे, सिंपली लूप को ब्रेक कर देंगे। सही है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ ब्राउज़र पे जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ये देखिए, कह रहा है डू यू वांट टू एंटर द नंबर। मैंने कहा यस। उसने कहा देन एंटर द नंबर। मैंने यहाँ पे 2 लिखा। उसने यहाँ पे 2 के अंदर 4 प्लस इंक्रीमेंट किया और यहाँ पे मुझे कंसोलो करवा दिया। कह रहा है डू यू वांट टू नंबर द। मैंने कहा कैंसिल। देन क्या किया उसने, ब्रेक कर दिया। सही है। तो अगर आप इसको समझे तो ये कुछ इस तरह है कि उसने पहले मेरे से कंफर्मेशन ली, मैंने अगर हाँ किया तो इसके अंदर ट्रू वैल्यू आ गई। सो इफ़ ट्रू हुआ तो ये वाला जो पीस है वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज जब मैंने फॉल्स किया, जब मैंने इसको कहा कैंसिल, तो एल्स पार्ट में गया और उसने ब्रेक कर दी। ब्रेक का बेसिकली मतलब ये है कि जो फॉर लूप है ये सारी की सारी ब्रेक हो जाएगी। सही है। तो जो ब्रेक है हम उसको फॉर लूप्स के अंदर या वाइल लूप्स के अंदर यूज़ करते हैं, वाइल लूप से या फॉर लूप से बाहर आने के लिए। तो आगे जाके हम ब्रेक्स के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो गाइज अभी इतना आज फॉर लूप्स के लिए आप इतना कर लें कि इसके लिए हम रिपीटेडली पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो कुछ इस तरह से है ये वैल्यू। सो मैं इसको मज़ीद बेहतर बना सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि कंसोलो की तरह, कंसोलो की बजाय इसको मैं अलर्ट में शो करवाता हूँ। सही है। तो ये देखें, तो ये देखो, अलर्ट जो है बेसिकली वो भी प्रॉम्प्ट और कंफर्म से मिलता है। अलर्ट में क्या करते हैं, सिंपली हम यूज़र को एक वैल्यू शो करवा देते हैं। कंफर्म में हम कंफर्मेशन मांगते हैं, या तो यूज़र हमें ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स। और प्रॉम्प्ट में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो कि इंटीजर की फॉर्म, स्ट्रिंग की फॉर्म में होती है। अगर हम चाहें तो उसको इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको दोबारा कॉपी करूँगा, ब्राउज़र पे जाके दोबारा पेस्ट करूँगा। इसे क्लियर करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे पेस्ट किया जब मैंने, तो मैं अब इसको रन करता हूँ। कह रहा डू यू वांट टू एंटर द नंबर। मैंने कहा यस। ओके। तो अब मैंने जब ओके किया तो अब इसने मेरे से नंबर लिया। मैं इसको 10 एंटर करता हूँ और इसने मुझे यहाँ पे 12 रिटर्न कर दिया। मैंने कहा ओके। कह रहा डू यू वांट टू एंटर द नंबर। मैंने कहा कैंसिल। तो अब ये मेरे से नहीं मांगेगा। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर बना देता हूँ। मैं लिखता हूँ योर इंक्रीमेंट नंबर इज, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंकैटिनेशन की है, ये अपना जो मेरे पास स्ट्रिंग है और यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको कनकैट किया है। तो और मैं एक और वैल्यू भी ले सकता हूँ यूज़र से, बल्कि अभी के लिए इतना ही ठीक है। तो ये देखिए, इसको दोबारा मैं उधर प्रिंट करूँगा। कह रहा डू यू वांट टू एंटर द नंबर, मैंने कहा ओके। मैंने यहाँ पे 10 वैल्यू एंटर की। जब मैंने ओके किया तो इसके अंदर वो 2 का इंक्रीमेंट करेगा। सही है, योर इंक्रीमेंट नंबर इज 102। सो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1 एंटर किया, योर इंक्रीमेंट नंबर इज 1 + 2। यहाँ पे मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है। कंफ्यूजन क्या आ रही है? अच्छा, सम, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट सम। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे नंबर +2 कर देता हूँ। सही है, यहाँ पे मैं सम प्रिंट करवा देता हूँ। अब जब मैं इस कोड को उठाऊंगा और जब मैं कंसोल इसको मैं ये रन करूँगा, तो अब मुझे ये एरर नहीं देगा। यहाँ पे मैंने जब 10 रिटर्न किया तो इसने मुझे उसके अंदर जब 2 प्लस किया तो ये इंक्रीमेंट नंबर इज 12। अब ये अगेन मेरे से इनपुट मांग रहा है, दोबारा मेरे से पूछ रहा है कि डू यू वांट टू एंटर द नंबर। मैंने कहा ओके। तो मैं अगेन नंबर एंटर करूंगा, बस आपको तो मैंने 2 एंटर किया। जब मैंने ओके किया इसने कहा योर इंक्रीमेंट वैल्यू इज 4। मैंने कहा ओके। अब अगेन मेरे से नंबर मांग रहा है। अगर मैं चाहूँ तो दे दूँ उसको ओके करके, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं अब मैंने कैलकुलेशन कर लिया है तो मैं कैंसिल पे क्लिक करूंगा, ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरह से आप फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। इसने किस तरह से एक यूजफुल पीस ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट किया। सही है, तो अब हम चलते हैं अपना फॉर इन लूप्स की तरफ। सही है, तो उससे पहले मैं आपको एक दफ़ा ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ। हम देखते हैं कि फॉर इन लूप्स क्या होती हैं। जो फॉर इन लूप्स हैं, लूप्स थ्रो द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली जो फॉर इन लूप्स हैं वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को वन बाय वन प्रिंट करती हैं या उसको आइटरेट करती हैं। सही है, तो द फॉर इन स्टेटमेंट इटरेट अ स्पेसिफाई वेरिएबल ओवर ऑल इन्यूमरेबल्स ब्ला 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 ब्ला। आप इसको छोड़ें, मैं आपको एडिटर पे लेके चलता हूँ और हम यहाँ पे फॉर लूप्स को देखते हैं। तो ये देखिए मैं इस सारे को कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर इन लूप्स, फॉर इन लूप। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट ओबीजे इज इक्वल, मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शुभ। मैं यहाँ पे एज लिखता हूँ 23। और मैं यहाँ पे प्रोफेशन लिखता हूँ सिंगर। सही है, तो ये देखिए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाया। सो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब फॉर इन लूप करता क्या है कि इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को वन बाय वन करके प्रिंट कर देता है। मैं यहाँ पे फॉर इन लूप लिखूंगा। फॉर फॉर इन लूप लिखने के लिए हम बेसिकली करते क्या हैं, हम यहाँ पे कॉन्स्ट या लेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं फॉर वैल्यू, या फिर मैं कह सकता हूँ कि फॉर ए। कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हैं नाम, ABCD या कोई भी की ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं। लेट ए इन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जो कि है ओबीजे। इसको प्रिंट करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, कॉपी करके पेस्ट किया। अब मैं अगर कंसोल लॉग ए करूँ तो ये क्या करेगा, मुझे इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू दे देगा। अब वैल्यू कौन सी वाली देगा वो आप लोग अभी देखेंगे। ये देखो, ये बेसिकली कीज़ हैं और ये उसकी वैल्यूज़ हैं। तो इसने मुझे यहाँ पे जितनी भी कीज़ हैं वो सारी की सारी प्रिंट करके दे दी। तो अगर मैं ये चाहता हूँ
कि सिर्फ और सिर्फ कीज़ ना प्रिंट हो बल्कि कीज़ की वैल्यूज़ प्रिंट हो, तो मैं सिंपली यहाँ पे करूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा ओबीजे, सॉरी कंसोलो के अंदर ओबीजे, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके इसके अंदर ए लिख दूंगा। तो जैसे ही मैंने ए लिखा, अब मैं इसको दोबारा प्रिंट करूँगा, तो अब क्या हुआ, मेरे पास जो वैल्यूज़ थी कीज़ की वो प्रिंट हो गई हैं, कीज़ प्रिंट नहीं हुई, कीज़ की वैल्यू प्रिंट हुई है, सही है। सो मैं इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से भी कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि द, सो यहाँ पे प्लस का निशान सैम्बल यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ द डैश, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज़, स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे, और ये देखिए क्या एरर आ रहा है, क्या इशू आ रहा है इसमें, अच्छा इशू आ रहा है इसमें, देखो भाई क्या इशू है, एक मिनट। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है इसको कनकैट नहीं था किया, अब सही हो गया, इसको दोबारा रन करूँगा, तो ये देखो यहाँ पे स्पेस भी देनी थी मैंने, ठीक है। द नेम इज शुभ और द एज इज 23, द प्रोफेशन इज सिंगर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे उसने क्या किया, पहले उसकी की को प्रिंट किया जो कि नेम थी, और देन उस की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू थी उसको प्रिंट किया। तो फॉर लूप इन जो है वो ऑब्जेक्ट्स को इटरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे अब मैं आपको फॉर ऑफ लूप का बताता हूँ। फॉर ऑफ लूप में इतना और इसमें फॉर इनमें इतना कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा ही फ़र्क है। ये देखें, यहाँ पे हम ऑफ का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसको कमेंट आउट करता हूँ, सही है। तो बेसिकली अगर अब इसके अंदर मैंने जो है ये वाला ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सही है। अब मैं इसको अगर प्रिंट करता हूँ, ये देखें, तो इसने मुझे कहा कि जो ऑब्जेक्ट है ओबीजे इज नॉट एन आइटरेबल, ठीक है। तो जो फॉर लूप है, फॉर ऑफ लूप, ये सिर्फ आइटरेबल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इसका जो इस्तेमाल है वो अरेज के साथ किया जाता है। तो अभी आपको नहीं पता अरेज क्या होती हैं, तो आप अभी मिसाल के तौर पे ये ले लीजिए कि कोई स्ट्रिंग है कोड विद अलिफ, तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो ये देखिए क्या करेगा, मैं यहाँ पे सिंपली ए लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, इसने क्या किया, CODEWITHALIF हर एक सिंगल स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया, सही है। तो इसका इस्तेमाल हम अरेज के साथ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई अरेज डिक्लेयर करूँ, मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, B इज इक्वल 1 2 3, तो अगर मैं यहाँ पे अरे की वैल्यू दे दूँ जो कि है B, तो ये मुझे अरेज के जो एलिमेंट हैं वो मुझे प्रिंट करके दे देगा सिंपली। ये देखिए 1 2 3, इसके अंदर 1 2 3 था, इसने 1 2 3 प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हम अरेज के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। अरेज को हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो ये थी हमारी फॉर ऑफ लूप। तो अब बात कर लेते हैं हम फॉर लूप्स के बारे में थोड़ी सी। तो बेसिकली जो फॉर लूप्स है, फॉर लूप्स का इस्तेमाल हम जो है ज़्यादातर जो है फॉर लूप ही इस्तेमाल की जाती है। फॉर इन लूप या फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल मैंने खुद अपने कैरियर में बहुत कम किया है। तो ज़्यादातर हम लोग फॉर लूप का ही इस्तेमाल करते हैं, सही है। जैसा कि हमने यहाँ पे एक, ये देखें एक फॉर लूप है, यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लिसिटली एक नंबर दिया हुआ है कि इसको तुमने 5 दफ़ा प्रिंट करना है। यहाँ पे हम जो है लाइक हम अगर एक्सप्लिसिटली वैल्यू ना भी दें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो अरे की लेंथ है इसको तब तक प्रिंट करो, या जब तक यूज़र चाह रहा है इसको तब तक प्रिंट करते रहो। तो बेसिकली हम इसको और भी ज़्यादा डायनामिक बना सकते हैं। वो हम देखेंगे कि आने वाली वीडियो में किस तरह से हम इसको मज़ीद डायनामिक बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने फॉर लूप के साथ साथ प्रॉम्प्ट को और साथ में मैंने कंफर्म और अलर्ट का भी आपको बता दिया कि उसका इस्तेमाल भी हमने किस तरह करना है। तो गाइज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैं मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाऊँ। तो गाइज़ शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।